हाय बच्चों, सबसे पहले हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले परिचय समझ लेते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हर इंसान के जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। वेब प्रौद्योगिकी है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन की जो क्रांति है उसमें नए आयाम स्थापित किए हैं कंप्यूटर की वजह से, और एक नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान एवं विकास की गति के साथ हम यह कह सकते हैं कि यह हमें जीवन के नए नए अनुभवों से अवगत कराता रहेगा। तो ये कंप्यूटर के पार्ट हैं जिनसे मिलके पूरा कंप्यूटर बना होता है, जिसमें मॉनिटर, डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, लार्जर प्रिंटर, सीडी रोम, सीडी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, स्पीकर, मेमोरी, ये होते हैं, इसके पार्ट होते हैं। तो कंप्यूटर की जो अब तक जनरेशन थी वो लगभग 4 पूरी हो चुकी हैं, और अब जो चल रही है वो 5वीं पीढ़ी है। तो इसमें हम प्रथम पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे जो 1942 से लेकर 1956 तक थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूबों एवं डेटा भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। उनका आकार काफ़ी बड़ा था, यहाँ तक कि उन्हें रखने के लिए एक पूरे कक्ष की आवश्यकता होती थी। वे बहुत महंगे थे, गर्मी का उत्सर्जन अधिक था, जिसकी वजह से हमें उन्हें ठंडा करना पड़ता था, और साथ ही उनका रखरखाव भी बहुत कठिन काम था, क्योंकि वो मशीन इतनी बड़ी थी, एक पूरे कक्ष में आती थी, तो उसके रखरखाव में बहुत सारी परेशानियां आती थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेटर करने के लिए मशीनी भाषा का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को इनपुट पंच कार्ड और कागज़ टेप द्वारा किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर एक समय में एक ही समस्या को हल करने में सक्षम थे, और ये आपकी वैक्यूम ट्यूब की जो संरचना है वो दी गई है, जिसमें ग्लास है सबसे ऊपर, उसके अंदर प्लेटें हैं, उसके अंदर फिलामेंट है, और उसके अंदर ग्रिड है। तो आप देख सकते हैं इसका फ़ोटो। तो आगे चलते हैं हम दूसरी पीढ़ी 1956 से 1965। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रांजिस्टर कुशल, तेज़, कम बिजली की खपत और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक सस्ते और विश्वसनीय थे। हालांकि वे अत्यधिक गर्मी का उत्पादन किया करते थे, लेकिन अधिक विश्वसनीय थे। इस पीढ़ी में चुम्बकीय कोर प्राइमरी मेमोरी और चुम्बकीय टेप एवं चुम्बकीय डिस्क सेकेंडरी भंडारण स्टोरेज उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कोबोल और फोर्टन के रूप में उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा का प्रोग्रामिंग भाषा इस पीढ़ी में शुरू की गई थी। अब आती है आपकी, ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब है तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1965 से 1975। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का इस्तेमाल किया गया था। एक एकल आईसी ट्रांजिस्टर प्रतिरोधों और कैपेसिटर की एक बड़ी संख्या को एक संगठित करके रख सकता था, जिसके कारण कंप्यूटर के आकार को और अधिक छोटा बनाया जा सकता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को भी इसी समय पेश किया गया था। इस पीढ़ी में समय साझा, टाइम शेयरिंग और बहु प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को पेश किया गया था, जिसमें हम एक प्रोग्राम के साथ साथ अन्य कई कार्य कर सकते हैं। कई नई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं की शुरुआत इस पीढ़ी में हुई, जैसे फोर्टेन, आईवी, पास्कल, बेसिक। ये तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, आप देख सकते हैं। अब आता है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1975 से 1988। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई थी, जिसमें हजारों आईसी चिप एक सिलिकॉन चिप पर निर्मित की जा सकती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत सर्किट तकनीक को इस्तेमाल किया करते थे। वर्ष 1971 में इंटेल 4004 चिप विकसित किया गया था, जिसमें एक एकल चिप पर एक कंप्यूटर के सभी घटक स्थित होते थे। इस प्रयोग की वजह से छोटे आकार के कंप्यूटरों ने जन्म लिया, जिसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर नाम दिया गया। इस पीढ़ी में समय के बंटवारे की अवधारणा, वास्तविक समय, रियल टाइम प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, और साथ ही नई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे सी++, डेटाबेस को इस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया।
आगे आती है आपकी पंचम पीढ़ी, जो 1988 से अब तक जो चल रही है वो पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी के रूप में एक नई तकनीक उभर के आई जिसे ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर चिप में 10 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक शामिल किया जा सकता था। इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा, वॉइस रिकग्निशन, मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार, सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग को प्रारंभ किया गया। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे जावा, बीवी और .NET की शुरुआत इस पीढ़ी में की गई थी। कंप्यूटर मशीनों के विकास के क्षेत्र में प्रगति के कारण कंप्यूटर व्यापक व उपयोगी हो गया है और हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नियमित रूप से चल रहे अनुसंधान और विकास के साथ यह निश्चित है कि हम समय गुजरने के साथ नए नए नवाचारों का अनुभव करते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कंप्यूटर का परिचय बताया गया और इसकी पीढ़ियाँ बताई गई। धन्यवाद।